नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इस तरह से फिर कभी मैके मत आना। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुनिए, आपकी लाडली का फ़ोन आया है कि वो आज फिर यहाँ पर आ रही है। सुमित्रा ने अमन के ऑफिस से आते ही उससे कहा, आज शनिवार की वजह से हाफ डे हो गया था, तभी अमन थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। क्या अभी तो 10-12 दिन पहले ही तो वो आकर वापस गई थी। अमन ने आश्चर्य से पूछा, हाँ गई तो थी, लेकिन आज फिर वो आ रही है। सुमित्रा को भी बेटी का इतनी जल्दी आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्यों, क्या ज़रूरत आन पड़ी। अमन को कुछ समझ में नहीं आया। फिर किसी बात पर नाराज़ हो गई होगी सास या पति से। लेकिन अमन, एक बात साफ साफ सुन लो, पिछली बार तो मैं तुम्हारे कहने से रुक गई थी, लेकिन इस बार मैं उससे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात करूँगी। इस तरह ससुराल से कोई रोज रोज आता है भला? ये तो कहो कि सीधे साधे सास ससुर और सीधा साधा पति मिल गया है तो उसका नाजायज फायदा उठा रही है ये लड़की। बेचारे उसके इस तरह यहाँ आने पर वो लोग कुछ भी कहते नहीं हैं। पिछली बार भी जब मैंने समधन जी से बात की थी तो भी उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा था कि समधन जी, अभी निशी थोड़ा नादान है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन अमन, मुझको तो लगता है कि निशी ऐसे सुधरने वाली नहीं है। जब तक हम लोग थोड़ा सख्त नहीं होंगे तब तक वो बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं, क्योंकि ये तो सुना ही है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस बार मेरा साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अपनी लाडली के स्वभाव को आप ज़्यादा जानते हैं। सुमित्रा ने अमन की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा। जैसा तुम ठीक समझो, क्योंकि इस तरह बेटी की गृहस्थी भी तो बर्बाद नहीं होने देना चाहता। अमन ने सुमित्रा का साथ देने का वादा किया। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी और दरवाज़ा खुलते ही निशी कंधे पर बैग टांगे खड़ी नजर आई। निशी सुमित्रा के गले लग गई। तुमने फ़ोन पर कुछ बताया भी नहीं, क्यों आ रही हो? और अभी 10-12 दिन पहले ही तो वापस गई थी और फिर इतनी जल्दी यहाँ चली आई। सुमित्रा ने उसको अपने गले से अलग करते हुए कहा, क्या मम्मी, मैं अब अपने घर भी नहीं आ सकती? निशी एकदम से चिनचिनाते हुए बोली। निशी, अब इस घर में पहले घर वो तुम्हारा है और इस घर से ज़्यादा उस घर का ख्याल रखने का दायित्व भी। चलो मुँह हाथ धो लो, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा भी बस अभी अभी ऑफिस से आए हैं। सुमित्रा ने अपने दुलार पर लगाम लगाते हुए कहा, क्या पापा इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? निशी ने आश्चर्य से पूछा। आज शनिवार है, तुम्हारा ध्यान किधर है निशी? सुमित्रा ने निशी की ओर निहारते हुए कहा। वो ध्यान ही ना रहा। ये कहते हुए निशी कमरे तक आ गई और अमन को सामने देखकर उसके गले से लिपट गई। हेलो पापा, मेरी रानी बिटिया। ये कहने के लिए अमन जा ही रहे थे कि तभी सुमित्रा की बात याद आ गई कि थोड़ी नकेल तो निशी की तरफ से कसनी पड़ेगी। क्या बात थी निशी, अभी तो तुमको यहाँ से गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, फिर से इतनी जल्दी क्यों? अमन ने ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत त्योरी हक को चढ़ाकर कहा। क्या पापा, मम्मी भी यही कह रही थी और आप भी यही कह रहे हैं। ये मेरा अपना घर है, मैं जब चाहूँ तब यहाँ आ सकती हूँ। निशी थोड़ा इठलाती हुई बोली। निशी, ये घर तुम्हारा था, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारी ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, ये बात गांठ बांध लो। और तुम्हारा रोज रोज इस तरह यहाँ आना मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुमित्रा हाथ में चाय की ट्रे लेकर अंदर आ गई। साफ साफ बताओ कि क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी, निशी ने आंखें चुराते हुए कहा। निशी, तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने तुमको जन्म दिया है और तुम्हारी हर हरकत से बाखूबी वाकिफ़ हूँ मैं। इस बार सुमित्रा ज़्यादा ही सख्त लग रही थी। अभी निशी की शादी को कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार पग फेरे को छोड़कर 4-5 बार तो अपने मन से ही आ चुकी थी। सुमित्रा निशी के नकचढ़े स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि निशी जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेती है। ज़रूर समधन जी इसको कुछ समझाती होंगी और ये मुंह फुलाकर यहाँ पर आ जाती है। 1-2 बार सुमित्रा ने समधन जी से बात भी की, लेकिन वो निशी का बचपना समझकर उसको माफ़ कर देती। लेकिन सुमित्रा को लगा कि अब तो पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, तो सुमित्रा ने स्थिति को बिगड़ने से पहले ही बात को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। यार मम्मी,
मम्मी जी हर बात पर टोकती हैं। रसोई में जाने से पहले हाथ धुलकर जाओ, जूठे हाथों से बना हुआ खाना मत छुओ, धम धम न चलकर आराम से चलो, बड़ों के सामने मुंह फाड़कर मत हंसो, और भी न जाने कितनी बातें। यार टोकने की भी हद होती है। जब मेरा मन ऊब जाता है तो मैं यहाँ चली आती हूँ। निशी का चेहरा ये सब कहते कहते लाल हो गया। निशी बेटा, जिस तरह डिब्बे में कोई सामान भरो तो सामान ज़्यादा होने के कारण आसानी से नहीं भर पाता, तो फिर अगर उस डिब्बे को हिला डुला कर भरो तो आसानी से भर जाता है। उसी प्रकार किसी भी परिवार में व्यवस्थित होने के लिए थोड़ा बहुत तो हिलना डुलना पड़ेगा ही, और उसका परिणाम अच्छा निकलता है। तुम जिन बातों को टोकना कह रही हो, हमारी भाषा में उसको सिखाना भी कहते हैं, और फिर वो अगर कुछ सिखाती भी हैं तो तुम्हारी ही भलाई के लिए ही तो ना, कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो तुमको ना टोके। ये तो कहो समधन जी अच्छी हैं कि हमारी परवरिश पर उंगली नहीं उठाती, वरना तो लोग सीधे माँ बाप की परवरिश पर ही उंगली उठा देते हैं। आज के बाद अगर यहाँ आना तो दामाद जी के साथ ही आना, इस तरह से फिर कभी यहाँ नहीं आना। सुमित्रा ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया। पापा आप ही समझाइए ना मम्मी को, क्या कुछ भी कह रही हैं ये? निशी ने आशा भरी नज़रों से अमन की तरफ देखा। निशी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी तुम्हारी, तुम हमारे लाड प्यार का गलत इस्तेमाल कर रही हो, और इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने वाला नहीं। अमन ने भी बिल्कुल साफ अपने हाथ झाड़ लिए। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि दामाद जी का फ़ोन आ गया। हेलो मम्मी, क्या निशी कायदे से वहाँ पहुँच गई? हाँ पहुँच गई है, सुमित्रा ने कहा। लेकिन दामाद जी आप नहीं आए? हाँ मम्मी हम आ जाएंगे, बस निशी को फ़ोन दे दो। निशी हम लोगों का फ़ोन नहीं उठा रही। हाँ बेटा देती हूँ, और सुमित्रा ने फ़ोन निशी को पकड़ा दिया। निशी तुम ठीक ठाक पहुँच गई ना? निशी मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल भी नाराज़ ना हो। मम्मी कह रही थी कि तुम किसी बात पर गुस्सा होकर अपना बैग लेकर चली गई। तुम मेरा और मम्मी दोनों का ही फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। मम्मी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। वो कह रही है कि तुम वापस आ जाना जब तुम्हारा जी चाहे, और उन्होंने वादा किया है कि अब वो तुमको किसी भी बात पर नहीं टोकेंगी। तुम्हारा जैसा भी जी चाहे वैसे रहना। सॉरी मैं गलत थी मम्मी जी, मेरी भलाई के लिए मुझको समझाती थी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उनसे नाराज़ हो जाती हूँ। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होऊंगी और तुरंत अपने घर वापस आ रही हूँ। निशी के शब्दों से साफ अफसोस झलक रहा था। देखो निशी, वहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में ऐसा परिवार मिलना। सुमित्रा ने बहुत देर बाद निशी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा। हाँ मम्मी सही बात, और अब मैं जल्दी ही निकल जा रही हूँ, वरना घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। निशी ने अपना बैग उठाते हुए कहा। चलो बेटा मैं तुमको चौराहे तक छोड़ आता हूँ। अमन ने उठने का उपक्रम किया। नहीं पापा मैं अकेले ही चली जाऊँगी, क्योंकि सही मायने में आज आपकी बिटिया सचमुच बड़ी हो गई है। निशी सुमित्रा और मनोज के गले लगकर बोली। अपने परिवार में सब खुश रहो मेरी बिटिया रानी। दोनों ने ही उसके सिर पर हाथ रख दिया और निशी एक नए सपने को लेकर ससुराल की ओर चल पड़ी। सुमित्रा और अमन उसको जाता हुआ देखकर सचमुच बहुत खुश थे। अगर आज सुमित्रा और अमन ने उसका साथ दिया होता तो उसे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। माँ बाप का फर्ज होता है कि वह अपने बच्चों को सही और गलत समझाएं, तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।